हेलो लिब्रंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज के लिए रीडिंग करेंगे। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, आपको लेकर कैसी रह सकती है। ये एक आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, आपको लेकर कैसी रह सकती है। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो गाइडलाइन लीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देखिए, आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, ओके। एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, ट्विन जर्नी पर, या फिर आप सिंगल हो, न्यू लव के लिए देख रहे हो, तब भी आपके लिए गाइडेंस रहेगा, तो एंड तक बनी रहेगा। ओके, पेंटिकल्स की एनर्जी ज्यादा आई है यहाँ पर। जिसकी कार्ड आया लिब्रा एनर्जी, थैंक यू एंजल। किंग ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 of swords, okay. Queen of wands, okay. Page of swords। तो यहाँ पर ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। कप, स्वॉर्ड्स, वैंड्स एंड पेंटिकल्स तो बहुत सारे हैं। चलो, बॉटम ऑफ द डेक इज द मून। तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रखी है, धोखाधड़ी वाली एनर्जी नजर आ रही है। क्या किया है किसने? मुझे तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन है जो जिन्होंने पास्ट में ये सारी चीजें की थी, अब रिग्रेट की एनर्जी में जाएंगे। अब उसको पछतावा हो सकता है। अब आपके लाइफ में अभी हाल ही में ब्रेकअप हुआ हो, सेपरेशन हुआ हो, आप मैरिड हो या फिर रिलेशनशिप में थे, या 10-15 साल पहले भी ब्रेकअप सिचुएशन आई हो, या डिवोर्स हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, तो तब की भी यहाँ पर एनर्जी आ सकती है। क्योंकि आप लोग भूले नहीं है उन लोगों को, अभी भी माइंड में लेकर चल रहे हो। और कुछ लोग अभी रिलेशनशिप में है, सब कुछ ठीक है, थोड़े बहुत इशूज है, उनके लिए भी गाइडेंस है। ठीक है, जो लोग अभी अभी रिश्ते में एंटर कर रहे हो, तो उनके लिए भी रहेगा। चलो, रीडिंग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट 7 डेज के लिए लिब्रंस। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सभी के लिए बात करेंगे, उसके बाद में सिंगल्स एंड जो लोग रिलेशनशिप में है और मैरिड है उनके लिए बात करेंगे। तो जो सच छुपा था वो धीरे धीरे सामने आ रहा है, यहाँ पर ये बात नजर आ रही है। ठीक है, जो सच हाइड करके रखा था वो धीरे धीरे बाहर आ रहा है। तो हेलो लिब्रंस, अगर आप रीडिंग तक पहुंच गए हैं तो ये यूनिवर्स आपको एक इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं इस रीडिंग के थ्रू। चलो, आज की ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी? द मून। इसका मतलब क्या है कि अगले 7 डेज में इमोशंस बहुत डीप रहेंगे। कंफ्यूजन, हिडन फीलिंग्स या कुछ ऐसी बातें जो अभी तक सामने नहीं आई है, धीरे धीरे क्लियर होने लगेंगी। ठीक है, अपने इंट्यूशन को इग्नोर ना कीजिएगा आप लोग। ठीक है, सबसे पहला कार्ड जो है यहाँ पर, उसके साथ हम बात करते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर लव लाइफ में एक सॉलिड बिगिनिंग या रिलेशनशिप को स्टेबल बनाने का मौका दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट की बात हो सकती है और कुछ के लिए किसी नए इंसान की एंट्री। मतलब जो न्यू लव के लिए देख रहे हैं, सिंगल हुए हो, सेपरेशन में चल रहे हो काफी टाइम से, तो आपके लाइफ में किसी की एंट्री भी हो सकती है। 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो यहाँ ये कार्ड बताता है कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, फैमिली स्टेबिलिटी और सिक्योर फ्यूचर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। ठीक है, आने वाला जो फ्यूचर रहेगा इस रिश्ते का, वो फ्यूचर जो है वो सिक्योर रहेगा, एनर्जी स्ट्रांग है यहाँ पर। ठीक है, कोई ऐसा कनेक्शन जो सिर्फ अट्रैक्शन नहीं बल्कि फ्यूचर बिल्ड करने की सोच रखता हो, ऐसे पर्सन आपके लाइफ में आए जो सिंगल से, तो ये भी हो सकता है। या फिर सेपरेशन में चल रहे हो और ये पर्सन से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तब भी तो आप सिंगल ही हो। 7 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि जो एफर्ट्स आपने रिलेशनशिप में दिया था, ठीक है, इमोशनली इन्वॉल्व थे, उसका रिजल्ट मिलने का टाइम आ रहा है। ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत पेशेंस अभी भी रखना पड़ेगा आपको। हर चीज अपने परफेक्ट टाइम पर अनफोल्ड होगी, ये बात यहाँ पर है। थोड़े पेशेंस चाहिए, अभी भी आपको वेट एंड वॉच कहीं पर करने के लिए कहा जा सकता है, कहीं कहीं पर किसी किसी के लिए ये बात रहेगी। ठीक है, जो जस्टिस यहाँ पर लिब्रा, ये आपका ही अपना कार्ड है, आपकी ही एनर्जी है। तो कर्मा बैलेंस हो रहा है यहाँ पर। अगर किसी ने आपके साथ अनफेयर किया था तो सिचुएशन धीरे धीरे बैलेंस होगी। अगर आपसे भी कुछ कभी गलती हुई हो, हमसे भी गलती हो ही जाती है ना, हम तो ऐसा है नहीं कि हमने कभी कोई गलती ही ना की हो। तो आपसे भी अगर कोई कभी गलती हुई हो तो उसे एक्सेप्ट करने की जरूरत है यहाँ पर। और एक्सेप्ट करोगे तो उसको हील भी करना है, सिर्फ गलती एक्सेप्ट करने से होगा नहीं, उसे भी हील करना है आपने। तो बैलेंस होगा सब कुछ यहाँ पर। कोई इमोशनली मैच्योर पर्सन या कोई अपनी फीलिंग्स कंट्रोल करने में जो माहिर है, ऐसे पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं न्यू लव के लिए जो देख रहे हैं। और जो लोग पहले से रिश्ते में हैं, तो आपके पर्सन की एनर्जी रहेगी कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके बैठे रहेंगे। ठीक है, आपकी एनर्जी है। और कहीं पर ऐसा हो सकता है कि आपकी भी एनर्जी में ये चीजें रहेगी कि आप भी अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए रहोगे, कहीं पर ये बात आपके लिए भी रहेगी। नेक्स्ट एनर्जी के साथ बात करें तो कोई ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर ही ऐसे हैं जो पहले से रिलेशनशिप में, उनके पर्सन ही ऐसे हो सकते हैं, मैरिड हो, रिलेशनशिप में हो, तो कि इमोशनली मैच्योर पर्सन या कोई अपनी फीलिंग्स कंट्रोल करके रखने वाले पर्सन है ये। अगर न्यू लव के लिए देख रहे हो तो ऐसे पर्सन आपके लाइफ में एंट्री कर सकते हैं, या पहले से रिश्ते में हो तो आपके पर्सन की एनर्जी रह सकती है। हो सकता है वो बाहर से काम दिखे लेकिन अंदर से इमोशंस काफी गहरे हो उनके, ये बात भी रहेगी। 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो ये एक वार्निंग भी दे रहे हैं यहाँ पर कि कुछ लोग
हार्ट ब्रेक, ट्रस्ट इश्यूज या किसी छुपी हुई बात का सामना कर सकते हैं। इन दिनों कुछ छुपी हुई चीजें आपके सामने आ सकती हैं। ठीक है, हर केस में चीटिंग नहीं होती है, लेकिन ऑनेस्टी की कमी या इमोशनल डिस्टेंस ये जरूर दिख रहा है यहाँ पर। जरूरी नहीं है कि कोई थर्ड पर्सन लाकर और फिर चीटिंग ही कर रहा हो, वो एक अलग बात हो जाएगी अगर ऐसा है भी तो। लेकिन यहाँ पर कुछ और बातें भी हैं, जैसे कि गलत तरीके से बात करना, इमोशनल डिस्टेंस आ जाना आप दोनों के बीच में, ऑनेस्टी नहीं रहना। तो किसी के ऊपर मतलब किसी की सच्चाई सामने आ जाए तो ऑनेस्टी नहीं है, मतलब उसने छुपाया था, तो ये सब रहेगा। अगर कुछ गलत लग रहा है आपको तो बिना प्रूफ के कंक्लूजन्स पर मत चले जाना। ठीक है, कंक्लूजन्स मत निकालिए बिना किसी प्रूफ के। लेकिन रेड फ्लैग्स को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, अपनी बाउंड्री बना लेना वहां पे और पीछे हट जाना या फिर शांत हो जाना, लेकिन एकदम से किसी को कुछ बोल मत देना। अगर वैसी चीजें वहां पर जो दिख रही है उसकी कोई अपनी मजबूरी हो आपको ना बताने की, तो वो बात अलग हो सकती है, उसके अपने एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। लेकिन अगर कुछ और चीजें हैं जैसे कि थर्ड पार्टी किया हो, वैसे वो चीज यहाँ हो, जरूरी नहीं है किसी के लिए हो या किसी के लिए ना भी हो, तो वो बातें अपने आप सामने आ ही जाएगी। ठीक है, अपनी रिस्पेक्ट करो आप। क्वीन ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी है यहाँ पर। तो ये कार्ड यहाँ पर ऐसा है कि लिब्रा, आप अपनी कॉन्फिडेंस और सेल्फ वर्थ दोबारा पालोगे। ठीक है, आप अपनी कॉन्फिडेंस और सेल्फ वर्थ दोबारा पा रहे हो। ठीक है, ये बात भी यहाँ पर है। जब आप अपनी वैल्यू समझते हैं, आप किंग हो चाहे क्वीन हो, तभी दूसरे लोग भी उस वैल्यू को रिस्पेक्ट करते हैं। मैं कितनी बार कितने सारे रीडिंग्स में बता चुकी हूँ कि खुद की वैल्यू करो तभी लोग करेंगे। ठीक है, तो जब आप अपनी वैल्यू करोगे तभी दूसरे लोग भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। पेज ऑफ सॉर्ड्स कहता है कि कोई आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, हो सकता है ऐसे। ठीक है, सोशल मीडिया चेक करना, इनडायरेक्टली अपडेट्स लेना आपके, या मैसेजेस भेजने की प्लानिंग कुछ लोगों की सिचुएशन में हो सकती है। लेकिन हर लिब्रा के लिए ये जरूरी नहीं है, पर ये पॉसिबिलिटी कहीं कहीं पर रह सकती है। जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए, या फिर काफी टाइम से नो कांटेक्ट में चले गए हो तो ये बात रहेगी। ठीक है, सिंगल्स आपके लिए अभी बात करते हैं। यहाँ पर ऐसा है कि एक प्रॉमिसिंग न्यू बिगिनिंग दिखा रहा है ये कार्ड। ठीक है, लेकिन पहले किसी पुराने हार्ट ब्रेक या कुछ हुआ है पहले, तो उससे हील करना बहुत जरूरी है आपको। ठीक है, तभी हेल्दी रिलेशनशिप अट्रैक्ट होगा आपकी तरफ। न्यू लव की बात करते हैं, जो अभी अभी रिश्ते में एंट्री हुई है या किसी से थोड़ी बहुत बातचीत हुई है। ठीक है, या आंखों आंखों में कुछ इशारे तो यहाँ पर ऐसा है कि अगर रिसेंटली ऐसा कुछ हुआ है या बात शुरू हुई है तो रिलेशनशिप स्टेबल बन सकता है, लेकिन ट्रस्ट को धीरे धीरे बिल्ड होने दीजिएगा, जल्दबाजी से बचिएगा। ठीक है, एग्जिस्टिंग रिश्ते में जो लोग हैं उनके लिए अगर हम बात करें तो यहाँ ऐसा है कि उनके लिए ये जो वीक है ऑनेस्टी का है। ठीक है, मतलब सच्चाई वाला, सच सामने लाने वाला या सच्चाई वाला वीक। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या हिडन इशू है तो उसे कामली डिस्कस करना रिलेशनशिप को और ज्यादा स्ट्रांग बना सकता है। मैरिड कपल्स के लिए बात ऐसी रहेगी, जो लोग शादीशुदा है, तो लिब्रा जो मैरिड है उनके लिए ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फैमिली प्लानिंग की एनर्जी अच्छी दिख रही है यहाँ पर। लेकिन इमोशनल कम्युनिकेशन पर उतना ही ध्यान देना होगा। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। छुपी हुई बातें बाद में बड़ा इशू बन सकती है। ट्विन फ्लेम्स के लिए बात करें हम यहाँ पर, तो यहाँ ऐसा रहेगा कि द मून, जस्टिस और थ्री ऑफ सॉर्ड्स बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन है। सेपरेशन के बाद इमोशंस खत्म नहीं हुए हैं आपके, और यहाँ पर कोई सच सामने आ सकता है, या किसी को अपने गलती का एहसास हो सकता है आपके पार्टनर को, जो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में है। ठीक है, तो ओवरऑल लिब्रंस के लिए नेक्स्ट 7 डेज के लिए ऐसा रहेगा यहाँ पर कि रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी की पोटेंशियल है सभी के लिए, लेकिन उसके साथ ऑनेस्टी भी उतनी ही जरूरी है। जो चीजें अब तक कंफ्यूजन में थी वो धीरे धीरे क्लियर होगी। ठीक है, अपनी इंट्यूशन पर भरोसा रखिएगा, अपनी सेल्फ वर्थ कभी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। यहाँ पर स्टार साइंस है कैंसर, लिब्रा। माइनर अरकानाज में है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है, बदल सकते हैं आपके लिए। और फिजिकल टच, तो अब यहाँ पर देखिए, आप लोग, आपके पर्सन जो है वो आपके तरफ आकर कुछ बातें बोलना चाहते हैं। हो सकता है कहीं पर अभी तक इजहार मोहब्बत ना हुआ, तो वो भी हो सकता है इन दिनों आपके सामने नील डाउन होकर आपको प्रपोज करे, कुछ बातें बताए, सॉरी कहे। ये बहुत सारी चीजें हो सकती है, चाहे आप अभी भी रिश्ते में एंटर किए हो या फिर आप पहले से मैरिड हो या रिलेशनशिप में हो, ये बात रहेगी। ठीक है, तो अब आपकी जो वैल्यू है वो आपके पर्सन को बहुत स्ट्रांगली समझ में आ रही है। ठीक है,
तो बहुत अच्छी एनर्जी रहेगी आने वाले टाइम में यहाँ पर आपके रिलेशनशिप के लिए। देखिए, जो अच्छी चीजें हुई थी ना वो याद रखिए, जो बुरी बातें हुई है उनको भूल जाए तो बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है, स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर। तो कोई क्वालिटी टाइम अपने एक दूसरे के साथ आप स्पेंड करो तो बेहतर रहेगा आपके लिए। कुछ चीजें जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कुछ हुआ है तो वो क्लियर भी हो सकती है। अगर कोई न्यू पर्सन आए हैं तो आप दोनों को एक दूसरे को समझने के लिए भी सही रहेगा। कॉट इन द रेन्स, निगेटिव चीजें मत सोचो, नहीं तो फिर सेल्फ सैबोटेज वाली एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। निगेटिव चीजें ज्यादा नहीं सोचनी है, आप बहुत ज्यादा ओवर निगेटिव सोच रहे हो, ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि हर बात में कुछ ना कुछ सैड या निगेटिव ऐसा ही सब निकाल रहे हो। पास्ट की बहुत सारी ऐसी चीजें याद आ सकती है इन दिनों आपको, तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे कि मानो आप एक पिंजरे में कैद हो गए हो जहां पर सिर्फ और सिर्फ दर्द है। तो ऐसा नहीं है, ऐसी चीजें सोचना भी नहीं है, इसमें से बाहर आना है। देखिए, एक नई शुरुआत की एनर्जी है यहाँ पर आपके लिए। ठीक है, आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे और बहुत सारी अच्छी एनर्जीज है। एक पर्सन और रिश्ता यही सब कुछ नहीं होता है, लाइफ इज अ वेरी ब्यूटीफुल गिफ्ट, तो उसमें बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, तो अपने आप से लव करो, ऑटोमेटिकली ये चीजें है ना इसमें से बाहर आ जाओगे आप लोग। कमिटमेंट, बहुत सारे लोगों की तरफ कमिटमेंट की एनर्जी रहेगी, आपके पर्सन आपको कमिटमेंट दे। ठीक है, या दिया हुआ कमिटमेंट निभाए, ऐसी बहुत सारी अच्छी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। द कॉल यू चोज टू आंसर। अब देखिए, यहाँ पर हर चीज आपके लिए तो नहीं हो सकती है, हर चीज का आप जवाब देते फिरो हर किसी को, ये जरूरी नहीं है। लेकिन जहां पर आपने सोचा है कि नहीं मुझे इस बात का जवाब इसको देना चाहिए, तो वहां पर की बात तो ठीक है, आप सही से समझकर सोच समझकर जवाब जरूर दीजिएगा उसको। जो भी सामने वाले पर्सन, जो भी कुछ हो रहा है आपके लाइफ में, उसके तरफ से अपने लिए स्टैंड लेना बहुत जरूरी है। देखिए कैसा है ना, अगर आप हर चीज को अपने ऊपर ले लोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। चीजों को वही छोड़ना सीखना चाहिए आपने, नहीं तो फिर है ही है सेल्फ सैबोटेज वाली एनर्जी। स्टार बिंग हीलिंग कोड्स, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, वुंड्स आर हील्ड, रिचार्जिंग। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको पता लग सकती है, जो भी वुंड्स आपके लाइफ में है वो हील होते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और आप ये सब जहां अटके पड़े हो ना वहां से बाहर निकल आओगे, ये भी बात रहेगी। एक्शन की एनर्जी है यहाँ पर, एक्सपांशन की एनर्जी है, रिलेशनशिप में ग्रोथ दिखाई दे रही है। मतलब शादी नहीं हुई है शादी हो जाए, शादी हो रखी है तो फैमिली एक्सपांशन, ये सब कुछ रहेगा यहाँ पर। ठीक है, हायर सेल्फ एक्टिवेशन, स्पिरिचुअल एनर्जी भी है यहाँ पर कि आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो रहा है। ठीक है, नॉस्टैल्जिक बने हुए रह सकते हो, ज्यादा पास्ट की बातें याद करना और ये सब कुछ चल सकता है आपका। एक तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज रहेगा या तो फिर आपके पर्सन की ओर से कुछ मैसेज रह सकता है। चलो देखते हैं। खामोशी भी बोलती है, बस उसे समझने वाला दिल चाहिए। ओके, जो सच्चा होता है वो कभी यूं छोड़कर नहीं जाता, उन्हीं की तरफ से है ये मैसेजेस आपके लिए। ये दिल आज भी वही ठहरा है जहां आखिरी बार हमने मुस्कुराहट भरे पल जिए थे या गुजारे थे। मतलब वो अच्छे दिन उनको याद आते हैं, नॉस्टैल्जिया की एनर्जी, आपको भी अच्छे दिन याद आते होंगे एक दूसरे के साथ बिताए हुए। तो तुम्हारी यादें ही अब मेरा सहारा है, ये आपके पर्सन की ही बातें हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।